महंत गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व बना करके आगे बढ़े, ये सबसे पहली आवश्यकता है। और जो जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं, सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीजें हल हो जाएंगी। जैसे हम 2 या 3 शहरों के अंदर महंत गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम 2 या 3 मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि महंत गोरखनाथ जी के नाम से ये मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम महंत गोरखनाथ जी के नाम से उनका नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो विश्वविद्यालय बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्तलबोर में है, इस विश्वविद्यालय में महंत गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी, ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। हम लोगों ने पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में है, हम नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी हैं, सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं, वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे, तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे आरक्षण के कारण से 31 सरपंच बने, और पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे जो पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य ऐसे सब वादकों के लिए एक विशेष आयु के बाद जब वो अपना वाद्य बजाने के सक्षम नहीं रहते, तो जो उनकी सक्षमता समाप्त होगी, ऐसे वाद्य वादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। एक मेरा ऐसा भी विचार है कि देखिए, समाज में एक परंपरा भिक्षा मांगने की है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, योगी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं। कुछ पारंपरिक चला आ रहा है, हो सकता है उस समाज के अंदर मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लगते हैं कि शायद हमारा यही व्यवसाय है। इस व्यवसाय को छोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोगों को हम विशेष शिक्षा, विशेष उनका जो हुनर है उनका विकास करके, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करा करके उनको अलग से व्यवसाय करने के लिए हम योजना बनाएंगे, ताकि इनको कोई व्यवसाय मिल सके, अपनी आजीविका उसमें से वो कमा सकें। एक ये भी विचार आप लोगों में से ही किसी सज्जन ने जोड़ा है, इस नाते से ये सब हम करेंगे। अगर राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए आज इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगला कोई श्रेय लेने वाले कोई हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के मुख्यमंत्री। और राम जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए उनको योगदान दिया जा सकता है। तो समाज की रक्षा सुरक्षा, धर्म की रक्षा सुरक्षा, जो कभी गुरु परंपराओं में से ये चीजें निकल के आई, योगी समाज तो आदि काल से चलता आ रहा है। मैं योगी समाज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन, सब इकट्ठे होकर के एक गुरु बना के मेरे पास आ जाओ। जो आवश्यकताएं आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, स्वाभिमान की, जो चीजें आपको चाहिए, सारी चीजें आपको प्रदान की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।